Hello everyone, this is Arsuri. Welcome back you all on my YouTube channel Chemistry and Your Tips. तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे सेकंड लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। दोस्तों इससे पहले हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का फर्स्ट लेक्चर कर लिया है। उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को फर्स्ट हमने नंबर ऑफ हेलोजेंस के बेस पे और सेकंड हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे उनको क्लासिफाई करा था और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर्स उसके क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन डाल दिए थे। होप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आज पढ़ना है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, सी और एक्स, सी कार्बन आपका एक्स हेलोजेंस, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नेचर क्या है ओवरऑल हमें ये निकालना है। अब मैं आपको बता दूं जो ये सी एक्स के जो ये सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये थोड़े से क्लोरीन के पास होते हैं, मतलब कि क्लोरीन के पास होते हैं, मतलब शेयर्ड पेयर बीच में होने चाहिए, दोनों के पास बराबर म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि क्लोरीन के क्लोज होते हैं ये। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि आपका जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि किसी भी एटम की टेंडेंसी कि वो किसी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? टेंडेंसी या फिर पावर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किसी के पास में आएगा तो उस पर थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा, और जिससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स उस पर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। इसलिए इस पर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा मतलब बहुत स्मॉल, बहुत स्मॉल, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं इसलिए, और ये इससे दूर जा रहे हैं इसलिए। तो ये आपका सी एक्स बॉन्ड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इसका काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन। ये जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजेंस इज मच मोर देन द कार्बन, जिसकी वजह से इनके बीच में डिफरेंस बन जाता है। और ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में जिसमें जो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उन कंपाउंड्स को कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और यही आपका नेचर है इस बॉन्ड का। क्या है इसका नेचर? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जैसे कि आपका सी एक्स बॉन्ड। आशा करता हूं इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे मैं बात करता हूं इनकी साइज की। अब जो हेलोजेंस है, हेलोजन डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, मतलब कि फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का सबसे बड़ा साइज होगा। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। अब इससे दो फैक्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ने, एक बॉन्ड लेंथ और एक आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड लेंथ होती है ये, बॉन्ड लेंथ होती है जैसे CH3 है, Cl है। अब इनके बीच में ये जो लेंथ है ना इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ अगर एलिमेंट छोटा होगा तो छोटी होगी, एलिमेंट बड़ा होगा, देखो अभी एलिमेंट छोटा है तो इतनी है, एलिमेंट बड़ा होगा, आई इतना बड़ा है, इस तरह कुछ। अब आई बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गई, फ्लोरीन छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी किसकी? आयोडीन की। फिर आयोडीन के साथ अगर जुड़ा होगा तो सबसे बड़ी उसकी, फिर ब्रोमीन के साथ जुड़ा होगा ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन के साथ, फिर फ्लोरीन के साथ। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, सबसे ज्यादा आई के लिए, फिर Br, फिर Cl, फिर F। अगर पूछा जाता है तो ऐसे ही लिख के आना, ये हो जाएगा आपका मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरीन और आपका मिथाइल फ्लोरीन। अब आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब कि इस बॉन्ड को
ये जो आपका बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड है जो, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इन चारों में से किस में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब दोस्तों मान लो आपके पास एक लकड़ी है जो लेंथ में बड़ी है और काफी पतली है, उसको आप इजीली तोड़ दोगे, उसको आप इजीली ब्रेक कर दोगे। लेकिन अगर वो साइज में इस मार्कर जितनी है तो आप क्या उसको इजीली तोड़ दोगे? नहीं तोड़ पाओगे। तो इससे क्या पता लगता है कि एनर्जी जो चीज साइज में छोटी होती है उसको तोड़ने में ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू जो साइज में बड़ी होती है। तो साइज में बड़ा कौन है? आयोडीन। तो आयोडीन को जो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को, इसके बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन के में जो बॉन्ड होता है वो छोटा होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है बॉन्ड को तोड़ने के एनर्जी लगती है, उसको कहता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है। अब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के। जितना बड़ा बॉन्ड होगा, जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी कम आपकी एनर्जी लगेगी। इसकी सबसे ज्यादा लेंथ है तो इसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी, और जिसकी सबसे छोटी है स्मॉल साइज, अगर छोटा साइज होगा तो ये ज्यादा लगेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो दोस्तों ये इस तरह से दो कंसेप्ट आप यहां से निकाल सकते हैं। अब हम अपने मेन प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। पहला मेथड है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन या फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्केन्स। अब दोस्तों अगर आपका कुछ इस तरह है, ये आपका C2H6, ये आपका इथेन है। अगर फ्री रेडिकल को पहचानने के लिए आपको एक वर्ड बता देता हूं, फ्री रेडिकल जब भी होगा तो इन हेल्प वर्ड को याद रखना। हेल्प मतलब H से या हीट दिखा रखी होगी, या इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी दिखा रखी होगी आपकी, ई से इलेक्ट्रिसिटी। एल से आपको लाइट दे रखी होगी, लाइट या सनलाइट, ऐसे लिखा होगा यूवी, सनलाइट हो गया। और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, जब भी इन चारों की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है तो समझ जाना वो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। अब ये फ्री रेडिकल है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, Cl2 यूवी की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, या फिर यहां पे हीट भी हो सकती है। जब आप डालोगे तो ये क्लोरीन जो है ना, इन दोनों में से किसी पे भी लग सकता है। जब भी आपको हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन करना है, आपको क्या चेक करना है, कार्बन की डिग्री चेक करनी है कि दोनों कार्बन की डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वो कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो वो आपकी उसकी डिग्री हो जाएगी, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस करें। जैसे आपका ये है, इसकी जगह एक हाइड्रोजन हटा के, एक हाइड्रोजन हटाया, Cl लगा दिया। अब इस Cl से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है वो कार्बन कितने मिथाइल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? एक से, तो ये 1 डिग्री। ठीक है। अगर आप इस साइड लगाते हो क्लोरीन तो ये भी ये 1 डिग्री है। अगर आप इस साइड क्लोरीन लगाते हो मतलब कि आपने यहां का एक H निकाला और यहां पे क्लोरीन लगा दिया, और ये कितना है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने मिथाइल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? किससे? एक ही से, तो ये भी 1 डिग्री है। तो इसमें क्या होता है हेलोजिनेशन में कि आपको डिग्री चेक करनी होती है। जितनी डिग्री होगी, मतलब अगर दो, 1 डिग्री और 2 डिग्री की ऐसा कंपाउंड है जिसमें 1 डिग्री भी है कार्बन और 2 डिग्री भी कार्बन है, तो आपको दोनों कंपाउंड बनाने पड़ेंगे। कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीनों आ रहे हैं तो आपको तीनों बनाने पड़ेंगे, मतलब इसमें मिक्सचर ऑफ आपको एल्केन्स मिलेंगे। लेकिन ये क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब ये भी सेम, ये भी सेम। इस केस में आप दोनों में से किसी पे भी लगा सकते हो। क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह Cl लग जाएगा।
तो ये है आपका हेलोजिनेशन। कैसे होगा ये? पहले तो ये Cl2 है, ये पूरा मैकेनिज्म होता है, Cl Cl, ये Cl एक एक इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, CH3 CH2H प्लस Cl, ये Cl इसके साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा। और अभी ये वाला बॉन्ड इसका चले गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे एक ये वाला जो क्लोरीन बच गया, आपको मैं करके दिखा देता हूं दोस्तों किस तरह है ये देखो। आपका क्या होगा, यहां से क्लोरीन जो है, मैं कोई मैकेनिज्म नहीं, आपको एक बस एक हिंट दे रहा हूं कि किस तरह है ये दो क्लोरीन हो गए। अब क्या होगा, CH3 CH2H के साथ एक Cl रिएक्ट कर जाएगा और यहां से HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और बचेगा क्या, CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बन गया आपका, यहां से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गई। अब एक Cl तो यहां आ गया था, एक Cl ये जो बचा ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा CH3 CH2 Cl। तो इस तरह से मैकेनिज्म होता है, लेकिन आपको मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना मैं सिखाता हूं, सिखाया हुआ है मैंने। ये था कि किस तरह ये आता है, लेकिन आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है, उसकी जगह क्लोरीन लगाना है। पर पहले चेक करना है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। 1 डिग्री है, एक ही डिग्री है तो एक ही कंपाउंड, 2 डिग्री तो 2 कंपाउंड, 3 डिग्री तो 3 कंपाउंड, जैसे कि आपको बना के दिखाता हूं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं प्रोपेन का, CH3 CH2 CH3। अब ये तीनों सेम नहीं है ना, सिमेट्रिकल नहीं है। Cl2 यूवी रेडिएशन या फिर हीट की प्रेजेंस में क्या होगा। अब आपको चेक करना है कि ये वाला कार्बन, अगर इस वाले कार्बन पे क्लोरीन आता है, अगर इस वाले कार्बन पे क्लोरीन आता है तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक से, वरना तो देखो इसके चारों बॉन्ड चेक करो, एक बॉन्ड इसका किससे बना हुआ है, कार्बन से, और 3 बॉन्ड किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन से। तो अगर इस पे एक हाइड्रोजन या क्लोरीन आ जाता है तो ये वाला जिस क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, एक से, तो 1 डिग्री है ये वाला। अब ये वाला चेक करो, अब इस पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा के अगर आप क्लोरीन लगा देते हो तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 1 2, मतलब बीच वाला क्या है, 2 डिग्री। ऐसे इसको चेक करो, CH3 इसका एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया और क्लोरीन लगा दिया। अब क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 1 से, तो ये 1 डिग्री। तो आपका ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अब जितनी डिग्री होगी उतने कंपाउंड बनेंगे। जैसे पहले आपने इस पोजीशन पे लगा दिया, पहले क्लोरीन गया इस वाली पोजीशन पे, CH3 CH2 CH2Cl, पहला तो इस पे गया, अब बीच वाले पे लगाओ, CH3 एक हाइड्रोजन हटा बीच से, आपको कुछ नहीं करना, जहां पे लगाना है उसका एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्लोरीन लगा दिया। जैसे 2 हाइड्रोजन है आपके यहाँ पे, जो ये हाइड्रोजन हटेगा ना यहां से निकला, अब ये हाइड्रोजन जो निकलेगा वो, अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन तो यहाँ लग गया, एक क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा एज अ साइड प्रोडक्ट। तो ये इस तरह कुछ मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेलोजिनेशन में क्या होगा कि जितनी डिग्री होगी कार्बन की, जितनी डिग्री वाले कार्बन होंगे उतने कंपाउंड बनेंगे। जैसे 2 डिग्री वाले थे, 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले,
तो 2 कंपाउंड बन गए। अब आगे देखो, आगे आपका इसकी जगह अगर आप ब्यूटेन आ जाए, आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिल जाएगा वैसे। दोस्तों इसको अपनी नोटबुक में सोल्व करना। ब्यूटेन आ जाए तो, ब्यूटेन आ जाए तो क्या करना है आपको, सोल्व कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। अब देखो दोस्तों, अगर इस वाली पोजीशन पे क्लोरीन आ जाए तो ये कार्बन कितने डायरेक्ट से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो ये हो गया 1 डिग्री। इस पे आ जाए क्लोरीन तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से, 1 2, और 2 से हाइड्रोजन से, तो ये 2 डिग्री। अगर इस पे आ जाए तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2, ये भी 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। तो इसमें भी क्या होगा, 2 कंपाउंड बन जाएंगे, एक यहां से हटा के लग जाएगा और एक यहां से हटा के लग जाएगा। तो इसमें भी आपके इसी तरह 2 बन जाएंगे। ये नहीं कि चार चार है, लेकिन आपको कॉमन डिग्री देखनी कितनी है, कौन कौन सी डिग्री है, 1 2 1 2, तो मतलब कि आपको 2 ही कंपाउंड बनेंगे। जितनी डिग्री होगी, अगर तीन तीन तीसरी डिग्री का भी कोई कार्बन होता तो 3 बनते, वरना आपके अगर जितनी डिग्री कॉमन होगी उतने बन जाएंगे कंपाउंड। तो ये है ब्यूटेन का। अब बनवाते हैं दोस्तों आपको एक कंपाउंड का जिसमें 3 डिग्री होती है। CH3, 3 डिग्री नहीं होती इसमें, पर काफी अच्छा क्वेश्चन है। Cl2 UV, ये दोस्तों बोर्ड का क्वेश्चन है, आपकी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है आपका, कि आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि एक ऐसे ऐसे से क्लोरीनेशन कराओ कि जिसमें कहीं पे भी क्लोरीन लगाए आपका वो जो बनेगा एक ही सिमेट्रिकल, मतलब कि अब ये क्लोरीन आप यहां लगाओगे तो भी 1 डिग्री होएगा आपका, यहां लगाओगे तो भी 1 डिग्री, यहां लगाओगे तो भी 1 डिग्री, यहां लगाओगे तो भी 1 डिग्री। तो ये और एक आपका ये ऐसे हैं जिसमें आप कहीं पे भी लगाओ ये मतलब सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, इसमें कहीं पे भी आप क्लोरीन लगाओ आपका सेम रहेगा। तो एक कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दो और एक जगह लगा दो, जैसे यहीं पे लगा देते हैं CH2Cl, बाकी CH3 CH3 CH3। तो इस तरह कहीं से भी निकाल दो एक हाइड्रोजन इन चारों में से, क्योंकि चारों सेम है सिमेट्रिकल है, और यहाँ पे एक Cl लगा दो। दोस्तों ये भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेंजीन के और साइक्लो के। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको नोट्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तीसरा आता है आपका, तीसरा नहीं, फोर्थ आता है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, Br2 है शायद, Br2 यूवी रेडिएशन हीट, इसका प्रोडक्ट निकालना है दोस्तों। अब इसमें भी आपको क्या चेक करना है कि कौन सा, कितने 1 डिग्री वाले हैं, कितने 2 डिग्री वाले हैं। आपको इस बेंजीन रिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है हेलो एल्केन्स, बेंजीन रिंग से कोई मतलब नहीं है। आपको किससे मतलब है, एल्केन से, एल्काइल ग्रुप से। अब आपका Br2 एक इस पे लग सकता है, एक इस पे लग सकता है, एक आपका इस पे लग सकता है, एक इस पे लग सकता है। आप चेक कर लो डिग्री कौन सी है किसकी। आपको इससे इस क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज और बता देता हूं, आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर होता है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब ये बेंजाइलिक कहां से आ गया, आप ये सोच रहे होगे,
अभी तक मैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बता रहा था, बेंजाइलिक कहां से आ गया। अब बेंजाइलिक क्या होता है दोस्तों, बेंजीन से जो कार्बन मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये होगा सबसे 3 डिग्री के बाद स्टेबल। 3 डिग्री के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल हो गए बेंजाइलिक, ये होता है बेंजाइलिक, इसको बेंजाइलिक कहते हैं, बेंजाइलिक क्लोराइड भी कहा जाता है इसको। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक, फिर आपका सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर बेंजाइलिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इस ऑर्डर को याद रखें। बेंजाइलिक होता है ये, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर डायरेक्ट, बेंजाइलिक का मतलब होता है क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 होना चाहिए, जो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड वाला ये एटम बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, पहली कंडीशन वो sp3 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन वो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, तो वो बेंजाइलिक है। तो ये बेंजाइलिक है। दो कंडीशन है, एक आपके sp3 और दूसरा वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए डायरेक्ट। अब आपको बताता हूं, अब Br2 एक ये वाला, यहां पे अगर Br2 लगा देते हो CH3 वाले पे, तो ये कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आपका, एक से, तो ये है 1 डिग्री, समझ रहे हो, 1 डिग्री है। अब अगर इससे एक हाइड्रोजन हटा के लगा दोगे आप इस पे, तो यहां पे Cl लग जाएगा Br, और ये वाला कार्बन एक तो इससे जुड़ा हुआ है एक, और एक यहां पे भी तो होगा, कार्बन ही तो होते हैं अभी, तो एक यहां पे जुड़ा होगा, एक यहां पे जुड़ा होगा, तो कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का हो गया। तो इसमें कौन कौन से है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। मैंने अभी आपको बताया ऑर्डर, 3 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो जो जो ज्यादा स्टेबल होता है वो मेजर, आपको जैसे मैंने जो भी करवाया था अभी कंपाउंड, जिसमें जो ज्यादा स्टेबल होता है वो मेजरली आया जाता है, और जो कम स्टेबल होता है वो माइनर अमाउंट में मिलता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो मेजर अमाउंट में मिलता है। तो आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है। वैसे तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है कि मेजर प्रोडक्ट लिखना है, अगर मेजर प्रोडक्ट नहीं बोला हुआ तो आप दोनों भी लिख सकते हैं, और अगर मेजर प्रोडक्ट नहीं, आप एक भी लिख सकते हो और दोनों भी लिख सकते हो, कोई इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। जैसे अगर आप यहां पे आप लिख दो, इसका हटा दो, पहले आपने लिख दिया 2 डिग्री वाले का, CH Br एक यहां लगा दिया, हाइड्रोजन हटा के CH3, एक हाइड्रोजन हटाया, यहां पे Br लगा दिया, ये आपका 2 डिग्री वाला, ठीक है। ऐसे ही आपका एक और प्रोडक्ट भी तो बन सकता है, कौन सा, CH2, अब इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, CH 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, Cl लग गया, तो ये आपका हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड में 2-3 बार पूछा हुआ है, तो इसको कर ले, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे Br2 है तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखें, Br2 और यूवी लाइट दी गई हुई है तो आपका हेलोजिनेशन है, और आपको इसमें डिग्री चेक करनी है, 1 डिग्री 2 डिग्री, जो सा ज्यादा स्टेबल है वो मेजर है, जैसे ये वाला मेजर बना होगा, ये आपका माइनर बना होगा, जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा मेजर बनेगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, पिछले लेक्चर में विनाइलिक और एलाइलिक पढ़ाया था, होप आपको याद होगा। अब देखो दोस्तों, अब इस Br2 के लगने की दो पोजीशन है, या तो ये रिंग में कहीं भी लग जाए, इस वाले बॉन्ड को छोड़ के, डबल बॉन्ड को छोड़ के कहीं भी लग जाए, या आपका डबल बॉन्ड वाले पे लग जाए, दो ही ऑप्शन है, या डबल बॉन्ड वाले पे लग जाए।
अगर डबल बॉन्ड वाले पे ये लग जाएगा तो डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड पे जब कार्बन हेलोजन लगता है तो उसको मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उसको कहते हैं विनाइलिक, विनाइलिक हलाइड, जो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को जरूर देखें। अगर डबल बॉन्ड वाले से हेलोजन जुड़ा तो वो विनाइलिक, और अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा है तो आपका अलाइलिक। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, ये अलाइलिक बना दो या विनाइलिक बना दो। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हो जाता है अनस्टेबल, अनस्टेबल कंपाउंड। डबल बॉन्ड पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हो जाता है अनस्टेबल कंपाउंड। और अगर आपको यहां पे अगर Br2 लगाओगे तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको कहते हैं अनस्टेबल। और ऐसा किस केस में होगा, विनाइलिक के केस में होगा। थोड़ा सा आपको प्रॉपरली बताता हूं दोस्तों, ये कुछ ऐसे होगा, कुछ इस तरह होगा। अब इसमें एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन यहां। आप पे दो ऑप्शन है, एक तो आप यहां पे हटा के लगा लो, एक आप यहां पे हटा लो। अगर आप इस हाइड्रोजन को हटाओगे, इस हाइड्रोजन को हटाओगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है तो वो होता है अनस्टेबल। तो और अगर डबल बॉन्ड वाले पे अगर क्लोरीन आता है तो उसको कहते हैं विनाइलिक हलाइड। तो विनाइलिक हलाइड आपके अनस्टेबल होते हैं। क्या रीजन है, क्योंकि डबल बॉन्ड पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उस कंपाउंड को अनस्टेबल कहते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है फिर वो। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपके इसके दो केस बन सकते थे, लेकिन आपको बनाना कौन सा है। ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी ना किसी सेट में आता है क्वेश्चन। या बी आर आपका यहां लग सकता है, या बी आर आपका यहां लग सकता है। अगर यहां लगेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सेम कार्बन में पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड तो अनस्टेबल हो गया। इसीलिए आपका विनाइलिक, ये विनाइलिक ही तो है, विनाइलिक मतलब डबल बॉन्ड पे हलाइड। तो विनाइलिक को अनस्टेबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड पे सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए इस केस में ये वाला आंसर आपका करेक्ट रहेगा। कभी भी ये बना के मत आना अलाइलिक बनेगा, हमेशा विनाइलिक नहीं बनेगा। अलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे बी आर। तो दोस्तों इस तरह से है। तो अब आपको करवाता हूं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि क्यों ये जो मेथड है प्रिपरेशन का, वाई दिस मेथड इज नॉट यूजफुल। ये वाला जो मेथड है मतलब ये यूजफुल क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें आपने देखा कि 1 डिग्री 2 डिग्री मैक्सिमम में ऐसा हो रहा है कि आपके 1 डिग्री वाले आ रहे हैं, 2 डिग्री वाले आ रहे हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिल रहा है। तो मतलब कि आपको किसी भी एक सिंगल कंपाउंड की एक अच्छी यील्ड नहीं मिल पा रही, अच्छा अमाउंट नहीं मिल पा रहा एक कंपाउंड का। हर एक अलग अलग मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिल रहे हैं आपको, जिसकी वजह से एक सिंगल कंपाउंड की अमाउंट ज्यादा नहीं मिल पा रही। इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलते हैं जिसकी वजह से सिंगल कंपाउंड की यील्ड अच्छी नहीं हो पाती। तो इसको भी ध्यान रखें, क्यों क्यों ये अच्छा मेथड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, फिर जब इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन आया आपका, एक कंपाउंड है C5H12, बोला है
कि ये कंपाउंड डार्क में क्लोरीनेशन करता है और आपका C5H9Cl बना देता है। डार्क में नहीं, सनलाइट में, यूवी की प्रेजेंस, सनलाइट में। और डार्क में अगर ये रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो आपको बताना है कि ये कंपाउंड का कौन सा कंपाउंड है ये, और दूसरा आपको ये बताना है ये कंपाउंड कौन सा है और प्रोडक्ट आपका ये क्या बना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो डिस्कस करते हैं। अब C5H12 मतलब कि कार्बन की जो संख्या है उससे डबल हाइड्रोजन है। ऐसा आप दो ही केस में होते हैं। CnH2n जनरल फॉर्मूला किसका होता है, एक आपका एल्कीन का होता है और एक आपका साइक्लोएल्केन का होता है। अब ये देखो, अगर ये एल्कीन है तो अगर ये एल्कीन है और अगर क्लोरीनेशन करोगे तो अब इस नेगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव आ जाएगा, वही अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्लोरीन के साथ एल्कीन के साथ क्लोरीन रिएक्ट नहीं करता, तो मतलब एल्कीन तो है ही नहीं, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एल्कीन कभी भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो एल्कीन नहीं है, साइक्लो एल्केन है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, ये साइक्लो एल्केन या एल्कीन। तो साइक्लो एल्केन है ये दोस्तों, आपका साइक्लो एल्केन है ये, कुछ इस तरह। सिंपल आपको बना के दिखाता हूं दोस्तों। ये आपका साइक्लो एल्केन है, ये इसका क्लोरीनेशन कराया आपने, क्लोरीनेशन करवाया, ये बन गया आपका क्लोरीनेशन कराया, C5H9Cl बन गया। डार्क में ये नहीं देता रिएक्शन। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका। ये यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस चैप्टर के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक यू दोस्तों।